गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के लगभग 3:50 हुए हैं और आज डेट है 3 जून 2025। इतनी सुबह हम लोग इसलिए उठे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी तैयार होकर के एक लंबी यात्रा पर निकलना है और ये यात्रा मैं अपनी सेंट्रो ऑटोमेटिक कार द्वारा फैमिली के साथ करने वाला हूँ। इस यात्रा की शुरुआत मैं अपने शहर लखनऊ से करूँगा, जो कि सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और अम्बाला आगे होते हुए मैं लुधियाना के रास्ते पंजाब से होते हुए मैं आगे कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा और वहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मैं आगे श्रीनगर के लिए निकलूँगा और श्रीनगर से आगे मैं अपनी यात्रा कारगिल की ओर करूँगा। कारगिल के बाद मैं लेह की ओर जाऊंगा और लेह से वापस मनाली की ओर आऊँगा। रास्ते में विभिन्न पासेस को पास करते हुए मैं वापस मनाली आऊँगा और मनाली से फिर मैं शिमला की ओर और शिमला से वापस हरिद्वार की ओर आऊँगा। हरिद्वार से वापस उसी रूट से जैसे कि रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर और सीतापुर होते हुए मैं वापस लखनऊ की ओर आने वाला हूँ। ये मेरा लड़का प्रज्ञान शर्मा है जो अभी सो रहा है। अभी इसे सोने देता हूँ, नहीं तो मुझे परेशान करेगा और मैं तब तक अपनी कार में अपने सामान की पैकिंग करके रख लेता हूँ कि इसमें मैं लपेट के रख रहा हूँ, इससे ये ठंडी बनी रहेगी कंबल के अंदर। अब मैंने अपनी कार में पैकिंग कर ली है और अब देखते हैं आगे चलकर कि प्रज्ञान अभी सोकर उठा है या नहीं, फिर उसको तैयार कराना है हम लोगों को। प्रज्ञान सोकर उठ गए हैं और अब इनको हम लोग जल्दी से तैयार कराते हैं, उसके बाद हम लोग भी रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। सुबह के 5 बजे हैं। आज 3 जून 2025 है और हम लोग अपनी कार से निकलने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी के लिए। ठीक है, और ये अभी कार है, हम लोग बाहर निकलते हैं। हाँ, ये कौन दिख रहा है? काला तर लग रहा है। क्या काला तो कौन दिख रहा है? मैंने अभी देखा। कार के अंदर मैं अपने डिस्प्ले में जीपीएस सिस्टम लगा लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज मैं कितनी दूरी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट सबसे पहले माता वैष्णो देवी है, तो मैं उसे ही सेट कर ले रहा हूँ। और लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इतनी दूरी मैं एक दिन में नहीं कवर कर पाऊँगा, तो जितना भी 400-500 किलोमीटर आज मैं कवर कर लेता हूँ उतना आज मैं चलूँगा और बाकी का डिस्टेंस मैं नेक्स्ट डे कवर करने वाला हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सुरक्षित आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचूँ, ना कि टाइम बॉन्डिंग के साथ। मेरा टारगेट है सुरक्षित पहुँचना। ज्योति जी गई हैं अपने पड़ोसियों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने कि हम लोग लखनऊ से बाहर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखिएगा। अगर कोई आता जाता है तो उसे बता दीजिएगा कि लखनऊ से बाहर गए हुए हैं। और पड़ोसियों को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं जो सबसे पहले हम लोगों की या किसी की मदद में काम आ सकते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर तो दूर रहते हैं, उनको आने में टाइम लग सकता है, लेकिन मदद के लिए सबसे पहले पड़ोसी ही आते हैं। हम लोग श्री माता वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं और आज 3 जून 2025 है। ये ज्योति बैठी हुई है, हम जा रहे हैं। पीछे जीनू बैठे हुए हैं जो यहाँ प्रेप में पढ़ते हैं और मेरी बहन पीछे बैठी है। इतने लोग हम लोग जा रहे हैं।
बोलो श्री माता वैष्णो देवी की जय। मम्मी मम्मी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये टाइम लैप्स द्वारा आप इस एरिया को पहुंचा दिए। ये मोती नगर चौराहा है। इधर से होते हुए मैं गौरिया मठ की ओर जा रहा हूं, जो कि राजेंद्र नगर रोड भी कहलाता है आगे जा कर के। और आज मुझे सबसे पहले पेट्रोल लेना होगा। मैं पेट्रोल पंप पर आ गया हूं और लगभग मेरी गाड़ी में इस समय 3100 रुपये का पेट्रोल आया है, जो लगभग 30 लीटर है। मैं ट्रिप मीटर ए को अभी 0.3 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन मैं इसे अभी 0 कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं ट्रिप मीटर बी, जो कि 144 किलोमीटर शो कर रहा था, उसे भी 0 में कर लूँगा। तो इस तरह मेरा लखनऊ से टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ और आज का कितना डेस्टिनेशन कवर हुआ, ये दोनों कैलकुलेट कर लूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रही है। इस बाग ओवर जाने वाले पुल पर चढ़ गए और उससे आगे नींबू पार्क के पास ये पुल उतर जाता है और उसके उतरते ही हम लोग आ गए रूमी गेट के पास। ये सामने जो दिख रहा है गेट, ये लखनऊ का ऐतिहासिक रूमी गेट है। और अब हम लोग लेफ़्ट साइड की ओर मुड़कर मेन सीतापुर रोड पर आ जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ आने पर हमको एक ओवर ब्रिज मिलेगा, जो लखनऊ के गोमती नदी पर बना हुआ है। और इसी से बढ़ते हुए हम लोग सीतापुर रोड की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये गोमती नदी पर बना हुआ पुल है और इधर ये गोमती नदी पर बना हुआ पुल है हमारे दाहिने हाथ पर। इसे पक्का पुल भी कहते हैं। ये रेड कलर का है और देश की आज़ादी से बना हुआ ऐतिहासिक पुल है। इसी पुल पर गदर फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। हम लोग लगभग 28 किलोमीटर दूर पक्के पुल से आ गए हैं और अब हम लोगों के रास्ते का पहला टोल आने वाला है, जिसे इटौंजा टोल कहते हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस रूट का पहले से भी आइडिया है। इस रास्ते पर जो टोल आने वाला है, इससे हम कैसे बचेंगे और विदाउट टोल जाने वाले हैं। देखिए टोल आ गया है और अभी हम इस रास्ते से आगे चल कर के बाज़ार पड़ेगा, एक मार्केट है लेफ़्ट साइड में, और इससे मुड़ करके हम लेफ़्ट लेकर के एक बाईपास रोड ढूंढ लेंगे, जो हमें टोल से ठीक दूसरी तरफ मुझे निकाल देगा, जिससे हमारा टोल जो है वहाँ पर बच जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक सब्ज़ी मंडी आने वाली मार्केट, ये जीप खड़ी है, इसी से मुझे लेफ़्ट टर्न करना है और ये बाईपास रोड ले जा कर के मुझे दूसरी तरफ टोल के निकाल देता है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं 55 रुपये बचाने से, लेकिन बात 55 रुपये की नहीं है। बात इसकी है कि मुझे तो बहुत लंबा रूट कवर करना है अगले 10, 15, 20 दिनों में, और हर जगह टोल देंगे तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो जहाँ टोल बच जाएगा मैं बचा लूँगा और ज़्यादा किलोमीटर का अंतर नहीं आएगा, ये भी मुझे पता है। और यहाँ शायद 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मुझे गाड़ी चलानी पड़ जाएगी, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा मेरा टोल बच जाएगा। देखिए मैं बाईपास रोड होकर के दूसरी तरफ आ गया हूँ और ये आप यहाँ पर देखिए मेन रोड हाईवे आने वाला वही सीतापुर रोड, जिस पर हम लोग टोल देकर आते हैं, और मैं विदाउट टोल इस तरफ आया हूँ। बस अब हमें लेफ़्ट साइड मुड़ जाना है और मेरा मेन सीतापुर रोड आ जाएगा। ये देखिए मेन सीतापुर रोड आ गया और पीछे हम लोग टोल छोड़कर आ गए हैं विदाउट पेइंग द टोल। तो इस तरह हम लोगों ने पहला टोल लगभग 55 रुपये का बचा लिया है।
अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। मुझे पता है अभी एक टोल और आएगा जो लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर और होगा, जिसे खैराबाद का टोल कहते हैं। और फिर हम वहाँ भी ऐसे ही कोई एक रास्ता अभी हम लोग सीतापुर नहीं पहुँचे हैं और लगभग 8 बज रहा होगा। एक्चुअली रास्ते में कार का जो ऊपर कैरियर लगा रखा था वो कुछ लूज़ हो गया था, तो उसको टाइट करने में लगभग आधे घंटे ज़्यादा समय खर्च हो गया। और यहाँ सीतापुर अभी 10-12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अच्छी खासी बरसात हो रही है, बाहर को पानी गिर रहा है। हाँ हाँ, अब मोड़ लियो फिर हुआ 12 भारी हाँ, पूछ लियो। अच्छा, बता दें। ठीक भैया, धन्यवाद। ये एक और टोल आ गया है और इससे बचने के लिए हमें एक साइड का रास्ता मुझे पता चला है और इससे हम लोग निकलते हैं। खिड़की बंद करो यार। बरसात हो रहा है अच्छा खासा, देखो लेटे इसी में सब यही होएगा। अब यार होगा पूछ लें। अरे प्रकार आप बहुत तेज आया से लगा है सामान मेरे रखो इससे वाले ऐसी चलो चलो। पूछ लेते किसी से आगे 200 meters, turn left. 200 मीटर टर्न लेफ्ट कह तो रहा है। 200 मीटर जाके लेफ्ट टर्न होना है। मेन रोड आ जाएगा, रोड आ जाएगी। Take the next left, then make a U-turn. कोई दिख भी नहीं रहा। भैया इधर से रास्ता है, टोल से बचे के लिए मुड़े इधर से, गाड़ी चली जाएगी। बंद करो गाड़ी थोड़ी। अरे सड़क तो देखें। अरे वो रास्ता रहती जाने के लिए। टोल से बचने के लिए मैंने साइड का रास्ता लिया है और जाहिर सी बात है इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरा, बहुत सारा यहाँ पर पैसा बचेगा टोल का। लेकिन एडवांटेज होने के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी साथ में जुड़ जाते हैं। अब ये कच्ची रोड है लेकिन काफ़ी मतलब ठोस है, सॉलिड है, मेरे टायर कहीं भी धंस नहीं रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही कि जो मैंने ऊपर लगेज कैरियर लगाया था वो मैंने खुद ही लगाया था और बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे पास टूल नहीं थे कि उनको टाइट कर सकूं। तो लग गया है, मजबूत है, गिरेगा नहीं, बिल्कुल श्योर हूँ मैं। लेकिन फिर भी वो कहीं पर आवाज़ कर रहा है और ऐसी कच्ची सड़कों पर आने पर उसमें और प्रॉब्लम करने लगा है, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और अभी मैंने इसे पीछे ठीक कराया था सिधौली से 10 किलोमीटर पहले, लेकिन फ़िलहाल इसे फिर से ठीक कराने की ज़रूरत पड़ रही है। अब आगे मैं देखता हूँ, जैसे मेन रोड पर आता हूँ कहीं सही जगह मिलेगा वहाँ पर मैं इसे आगे फिर से सही करता हूँ, या फिर देखता हूँ कहीं मैं इसे वर्कशॉप में सही कराऊँगा, तभी आगे की ओर बढ़ता हूँ। और इस रास्ते से चलते चलते लगभग अब मेन रोड आने ही वाला है। अब कच्ची सड़क है, पानी है, बरसात है, हर तरह का माहौल है और ऐसे ही मुझे मिलने वाला है। और ऐसे ही ट्रिप के लिए मैं निकला भी हूँ। सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है। तो अब मैं लगभग मेन रोड की ओर बढ़ रहा हूँ
और कुछ ही दूर के बाद मेरा लखनऊ सीतापुर वाला मेन रोड आ जाएगा और बस हम लोग मेन हाईवे पर आकर के निकल लेंगे। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए अब मेन रोड दिखने भी लगी है। अब यहाँ पर देखिए ट्रक चलते हुए आपको दिख रहे होंगे और ये ट्रक सब लखनऊ से सीतापुर की ओर या सीतापुर से लखनऊ की ओर जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ मेरा मेन रोड आ जाएगा, मेन सीतापुर रोड का। और मैं इस तरह से मैंने अपना आज का दूसरा टोल बचा लिया है और मुझे नहीं पता है आगे कितने टोल कहाँ कहाँ मिलेंगे, लेकिन टोल मिलते रहेंगे ये तो श्योर है, क्योंकि रोड है, रोड पर तो टोल रहेंगे ही। और मुझे सारे टोल देने भी नहीं है, जितना टोल होगा बचा लूँगा। ये दूसरा टोल था जो मैंने 55 रुपये का खैराबाद का टोल बचाया है। अब मैंने सीतापुर बाईपास रोड ले लिया है, सीतापुर सिटी को छोड़ दिया है और मैं इधर आ गया हूँ शाहजहाँपुर रोड पर, बरेली शाहजहाँपुर रोड पर आ गया हूँ। और यहाँ पर अभी मुझे पता चला एक तीसरा टोल आने वाला है जो छपरतला टोल प्लाज़ा कहलाता है। शायद ये मैगलगंज इलाका लगता है, लखीमपुर का कोई एक छोटा सा पार्ट है जो बीच में हमें पड़ने वाला है लखनऊ से शाहजहाँपुर के बीच। और इस पर हमें टोल बचाना है और इधर से भी बाईपास रोड मिल गया है जो ये लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ेगा और यह भी मुझे टोल से बचा देगा। इस तरह से मुझे लग रहा है आज मैं अपना तीसरा टोल बचाने में भी सफल रहूँगा। और इसका रेट अभी मैं बाद में पता करके बता दूँगा कितना रेट इसका पड़ेगा, अभी मुझे जानकारी नहीं है। अभी मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम कितना रुपए का टोल बचाने वाले हैं। इस तीसरे बाईपास रोड का अलग अनुभव है। ये बाईपास रोड मुझे पहली बार मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रोड पर पहली बार आया हूँ और इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इधर बाईपास रोड किधर है। ये सारे आइडिया नहीं होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। ये तो आसपास टोल के पास पहुँचने पर अगर आप लोकल के लोगों से पूछेंगे तो वो बता देते हैं कि रोड में बाईपास है कि नहीं है, अगर है तो किधर से जाओगे। और ये बाईपास रोड कुछ मुझे अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा अंडरपास भी बना है। ये बाईपास रोड है और मुझे अंडरपास मिल रहा है जाने के लिए, तो ये मुझे लग रहा है इसलिए बनाया गया होगा। और ये स्पेशल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा इलाका शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए मेन जोन है। यहाँ शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो बड़े बड़े ट्रालियाँ, ट्रैक्टर और ट्रक इस रास्तों से होते हुए जाते होंगे और इन गाड़ियों को मेन हाईवे से अलग रखने के लिए इस तरह के बाईपास, अंडरपास बना दिए जाते हैं, जिससे वो मेन रोड से होकर ना जाए, जिससे एक्सीडेंटल क्षेत्र से उन्हें दूर रखा जाए। और अभी इस बाईपास पे बिल्कुल सन्नाटा ही दिख रहा है, लेकिन कोई डर नहीं है, दिन का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही अंडरपास से निकल कर के मैं बाहर मेन रोड पर आऊँगा, मुझे सीतापुर से शाहजहाँपुर जाने वाला मेन रोड दिख जाएगा। ये देखिए सामने मेन रोड दिख रहा है और अब मैं इस पर लेफ़्ट जा कर के इस पुल पर ऊपर चढ़ लेता हूँ और चढ़ते ही मुझे वही पीछे से सीतापुर से आने वाली रोड मिल जाएगी, मेन हाईवे, जिससे होता हुआ मैं आगे की ओर चला जाऊँगा। तो इस तरह मैं आज अपने तीसरे टोल को अपने में बचाने में मैं सफल रहा। इस तरह से मैंने 3 टोल अभी तक बचा लिए हैं और मुझे नहीं पता आगे कितने टोल बचने वाले हैं, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा और जहाँ भी होगा मैं उन टोल को बचाऊँगा। इस तरह आज मैंने अपना तीसरा टोल बचा लिया है और आगे कितने टोल और बचेंगे इसकी जानकारी तो बाद में ही हो पाएगी। और इस तरह कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अपना टोल बचा सकता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को सही नहीं लग रहा होगा कि 150 रुपये बचाने के लिए इधर-उधर कच्चे रास्तों से होके जाते हो, उतनी डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाती होगी। लेकिन मेरे पास जो अपना एक्सपीरियंस है उससे ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि किलोमीटर का ज़्यादा अंतर नहीं होता है और जहाँ होता है मैं पहले ही पता कर लेता हूँ। अगर 2-3 किलोमीटर जा कर के मैं 100 रुपये का पेट्रोल बचा सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस समय 5वां टोल आया हुआ है। इससे पहले एक और टोल आया था जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये 5वां टोल है जो मुझे बरेली से मुरादाबाद के रास्ते में पड़ा है और इसके लिए भी मुझे बाईपास रोड आखिर मिल गया है। और
मैं इससे भी अपना टोल टैक्स बचा लिया हूँ। तो कुल मिलाकर अभी जितना भी टोल मुझे रास्ते में मिले हैं, सारी जगह मैंने अपने टोल को बचाया है। और हर जगह ऐसे टोल गेट होते ही हैं, और टोल गेट से पहले आइडिया लेकर के आप टोल टैक्स को बचा सकते हैं। बस आपके मन में टोल को बचाने की इच्छा होनी चाहिए और इरादे होने चाहिए, और साइड में रास्ता मिल ही जाते हैं। टोल बचने के बाद जब मैं दूसरी तरफ निकल कर आया तो मेरी गाड़ी का ऊपर का लगेज कैरियर मैंने देखा काफ़ी लूज़ हो गया। तो इसे मैंने मुरादाबाद में एक जगह सर्विस सेंटर पर, रिपेयर सेंटर पर इसके नट बोल्ट जो लूज़ हो रहे थे उसको टाइट कराया है, और अब ये बेटर हो गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दूसरों के साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने खुद लगाया था इसे। और अब हम लोग अमरोहा पहुंच चुके हैं, और यहाँ रोड साइड पर हम लोगों ने कुकिंग किया क्योंकि शाम के लगभग 5 बज रहे थे। और यहीं पर हम लोगों ने गाड़ी साइड में रोक करके अमरोहा में खाना बनाया, और यहीं पर हम लोग खा लेते हैं, फिर आगे की ओर निकलते हैं बिजनौर की ओर। और मुझे लग रहा है आज हम लोग का जो टारगेट है वो बिजनौर है। तो आज हम लोग बिजनौर में नाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद कल सुबह आगे की यात्रा पूरी करेंगे। फ़िलहाल अभी तो यहाँ खाने की तैयारी चल रही है, और खाना रोड पर ही बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारा कुकिंग का मटेरियल, सारी चीज़ें हम साथ में ही लेके चलते हैं, जिससे हमें सुविधा रहे, कोई दिक्कत ना होने पाए। आज मैंने लखनऊ से बिजनौर तक का लगभग 468 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। एज़ पर गूगल रिकॉर्ड ये डिस्टेंस लगभग 442 किलोमीटर है, लेकिन मुझे जो है 468 किलोमीटर लगा है। मुझे 24 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ी है। तो ये 26 किलोमीटर यानी कि 2 लीटर मेरा पेट्रोल इसमें लग गया होगा, 200 रुपये का एक्स्ट्रा लगा होगा। लेकिन यहाँ से लखनऊ से बिजनौर का जो मैंने टोटल टोल टैक्स पता किया है गूगल के रिकॉर्ड के अनुसार, तो मिनिमम टोल टैक्स लगभग 500 रुपये का था। तो अगर किसी दूसरे रास्ते से आता तो मिनिमम 500 रुपये टोल टैक्स मुझे देना ही देना पड़ता। और मैं जिस रास्ते से बिजनौर आया हूँ उस रास्ते पर 705 रुपये का टोल शो कर रहा है। तो फ़िलहाल मैं मान के चलता हूँ 600 रुपये का टोल तो मुझे पड़ना ही था, जबकि मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए। तो इस प्रकार मैंने 400 रुपये तो अपने टोल टैक्स में बचा ही लिया है। तो टोल टैक्स को बचाकर बाईपास रोड लेकर चलने में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी होती है। इसमें देखिए ब्लू वाला रोड मैंने सेलेक्ट किया था, जो